हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि देख सकते हैं यूथ पब्लिकेशन का जो न्यू बुक आया है चैप्टर वाइज। देखिए इसमें जो है जीके हमको क्वेश्चन करा रहे हैं क्वेश्चन जीके का। तो इसमें 11,640 प्रश्न। तो जैसे देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम के, उसे जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर टेलीग्राम ओपन नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम नंबर किसी पर मैसेज कीजिए, लिंक भेजेगा, ओपन हो जाएगा। अगर नहीं ओपन होगा तब तो जैसे इसका पीडीएफ भी आपको, जैसे कि इसका जो 20 पेज का पीडीएफ हम दे चुके हैं टेलीग्राम पर, देख सकते हैं किस प्रकार क्वेश्चन है। और डेली इसका आपको 100 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाते हैं। डेली आप क्वेश्चन देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, और डेली इसका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिए और इसका क्वेश्चन देखिए। इसका हम 400 क्वेश्चन इतिहास का करा चुके हैं। अब जो भूगोल का कराएंगे क्वेश्चन, 400 भूगोल करा देंगे। साइंस का भी क्वेश्चन हम करा चुके हैं, साइंस का भी देख सकते हैं। कितना फिजिक्स का हम करा चुके हैं, देख सकते हैं 400 क्वेश्चन। तो सब का हम करा देंगे, पूरा बुक हमको ख़त्म आपको करवा देंगे हम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, नए चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे होगा आपको इसका वीडियो आपको डेली प्रोवाइड, आपको नोटिफिकेशन का पहुँच सकेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा। आज देखिए हम भूगोल क्वेश्चन कराएंगे, भूगोल का कराएंगे क्वेश्चन। इससे पहले हम इतिहास का करा चुके हैं, साइंस भी हम करा चुके हैं 9584 का। तो आप यूथ पब्लिकेशन दोनों बुक का हम करा रहे हैं, जीके और साइंस का दोनों का। तो जाकर आप चैनल पर हमारे देख सकते हैं, जाकर आप देख सकते हैं पूरा वीडियो, आप किस प्रकार से आपका टोटल वीडियो आप देख सकते हैं। जैसे देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, 1 नंबर देखिए, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उस वैज्ञानिक के नाम क्या है। क्या नाम दिया गया बताइए। एक का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा दर्व। क्या हो जाएगा, दर्व। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 नंबर, देखिए इसमें कहा गया ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जिस पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिक दर्व नाम दिया है। विदित है कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है तथा इसका अनुभव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है, जैसे लोहा, कोयला, लकड़ी, कागज आदि। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर में कहा गया आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है बताइए। 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा, सी हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए जैसे कि कहा गया आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडा देवयानी गैलेक्सी। एंड्रोमेडा सर्पिलाकार तारापुंज है जिसे M31 के रूप में भी जाना जाता है तथा इसमें लगभग 1 ट्रिलियन तारे विद्यमान हैं। 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित यह आकाशगंगा पृथ्वी से इतनी करीब है कि शरद ऋतु के दौरान यह आकाशगंगा में एक श्रृंगार के धुएं के आकार के रूप में दिखाई देती है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर में कहा गया बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो बताइए 3 का आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा सी जॉर्ज लेमेंत्रे द्वारा। उसके बाद दिखाएगा क्वेश्चन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी जॉर्ज लेमेंत्रे 1927 ईस्वी ने ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। ब्रह्मांड में की उत्पत्ति के संदर्भ में यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत का प्रतिपादन एडविन हर्बल थे। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन।
4 नंबर में कहा गया हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है। तो बताइए 4 का आंसर क्या हो जाएगा। 4 का हो जाएगा ए 13.7 बिलियन वर्ष। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे कहा गया ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत प्रतिपादित है, जिसमें महाविस्फोटक या बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। इस मत का प्रतिपादन प्रसिद्ध खगोलज्ञ एवं पादरी एवे जॉर्ज लेमेंत्रे बेल्जियम ने 1960 से 1970 ईस्वी में किया था। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक विशाल अग्नि पिंड था जो भारी पदार्थ से निर्मित था, लेकिन बिग बैंग की प्रक्रिया से उसके बाद देखिए प्रक्रिया से अचानक इसमें महाविस्फोटक हुआ, जिसमें पदार्थ का बिखराव हुआ और काले एवं समान पदार्थ निर्मित हुए। इन पदार्थों के समूहन से विभिन्न ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। पुनः विस्फोट के समूहन से असंख्यक पिंड तारे बन गए और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इस प्रक्रिया से ग्रह और उपग्रह निर्मित हुए। नासा की नवीनतम खोजों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति 1307 अरब वर्ष में हुई थी। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर में कहा गया जॉर्ज लेमेंत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो बताइए 5 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा बिग बैंग महाविस्फोटक सिद्धांत से। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 में कहा गया आकाशगंगा का आकार डैश है। तो बताइए आकाशगंगा का आकार डैश है। बताइए 6 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सर्पिलाकार। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन आगे देखिए कहा आकाशगंगा असंख्यक तारों का एक विशाल पुंज है, जिसमें एक केंद्रीय वलय तथा 3 घूर्णनशील भुजाएं होती है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी या दूध मेखला या आकाशगंगा के नाम दिया गया, जिसका 80% आकार सर्पिक है। इस आकाशगंगा को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 में कहा गया निम्नलिखित में से विकल्प में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है। तो बताइए 7 का आंसर क्या हो जाएगा। 7 का हो जाएगा सी लुम्धक। तो निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है। तो लुम्धक नहीं है, शर्मिष्ठा है, सप्तऋषि है, काल पुरुष है, कौन नहीं है, लुब्धक नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन लुब्धक तारामंडल नहीं बल्कि यह आकाश में स्थित सबसे चमकीला तारा है, जो ओराइन तारामंडल के निकट दिखाई देता है। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को तारामंडल कहते हैं, जैसे आशा मेजर, सप्तऋषि, ओरियन, कैलेसियोपिया, शर्मिष्ठा आदि। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर में देखिए क्या कहा गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है। बताइए 8 का आंसर क्या हो जाएगा। 8 का बी हो जाएगा। 8 का बी आकाशगंगा। क्या जगह आकाशगंगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अरबों तारों, धूल और गैसों के बादल को एक विशाल संग्रह को आकाशगंगा के रूप में जाना जाता है। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के
संचय से होता है, जिसे निहारिका कहते हैं। हमारी पृथ्वी की आकाशगंगा दूध मेखला या सर्पिला आकृति की है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर में कहा गया ब्रह्मांड का अध्ययन डैश के रूप में जाना जाता है। तो बताइए 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का सी हो जाएगा, कॉस्मोलॉजी। क्या होगा? कॉस्मोलॉजी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन है। एंथ्रोपोलॉजी ये क्या मनुष्य जाति का अध्ययन या मानव शास्त्र है। एंटोमोलॉजी वित्तपित्त शास्त्र है। उसका एंटोनोमी क्या शरीर की रचना या विज्ञान। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 में कहा गया हमारी आकाशगंगा मिल्की वे सबसे नजदीक कौन सा ही आकाशगंगा है। तो बताइए 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, एंड्रोमेडा आकाशगंगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे गैस धूलकण तथा अरबों तारे के विशाल तंत्र को आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थिर है उसे मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी वह भाग है जो पृथ्वी से प्रकाश सरिता के समान दिखाई देती है। स्वर्ग की गंगा या मिल्की वे कहलाती है। यह हमारी आकाशगंगा की एक भाग है जिसके सर्वाधिक पास स्थिर आकाशगंगा एंड्रोमेडा देवयानी है। यह एक सुपर क्लस्टर में 3 आकाशगंगाएं होती है, जैसे देवयानी, मंदाकिनी और NGCM 33। ये तीनों एक सुपर क्लस्टर की आकाश गंगाएं हैं। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 में कहा गया उस एक्सोप्लैनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में जाना जाता है। तो बताइए 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का ये हो जाए केपलर 452b। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे देखिए। क्वेश्चन में कहा गया केपलर 452 की परिक्रमा करने वाला एक बाह्य ग्रह है जो केपलर अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा जुलाई 2015 में खोजा गया था। वैज्ञानिक इसे पृथ्वी की बहन और पृथ्वी 2 भी कहते हैं। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 में कहा गया वह कौन सा नक्षत्र जिसे हंटर भी कहा जाता है। तो बताइए 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का सी हो जाएगा, ओरियन। क्या हो जाएगा? ओरियन। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। 13 नंबर में 13 में कहा गया किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है। तो बताइए 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का डी हो जाएगा, सीरियस। क्या हो जाएगा? सीरियस द्वारा मदद से पता लगाया जा सकता है। किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है, सीरियस के द्वारा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन दिए गए विकल्प में सीरियस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 में देखिए कहा गया हैली धूमकेतु अब कब तक दिखाई देगा।
तो बताइए 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का ए 2061 तक, 2061 तक दिखाई देगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, हेलु धूमकेतु एक लघु अवधि धूमकेतु है जो हर 76 वर्ष के बाद पृथ्वी से नग्न आंखों द्वारा दिखाई देता है। पिछली बार यह वर्ष 1986 में और फिर से वर्ष 2061 में दिखाई देगा। तो जैसे देखिए जो हेलु धूमकेतु है ये क्या है? ये जो है 1986 में दिखाई दिया, फिर कब देगा? 2061 में। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, देखिए 15 में कहा गया डैश एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो बताइए 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा सी, ओरियन। क्या हो जाएगा? ओरियन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, ओरियन एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। सद्शामों में इसे उत्तरी गोलार्ध में तथा गर्मी के तारों में दक्षिण गोलार्ध में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जानते हैं। यह आकाशीय भूमध्य रेखा पर स्थित है। ओरियन विश्व भर में दिखने वाला तारामंडल है। सप्तऋषि तारामंडल को अर्सा मेजर कहते हैं। उसके बाद के 16 नंबर क्वेश्चन, देखिए तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं। तो क्या कहलाता है? 16 का आंसर बताइए डी, तारामंडल। क्या कहलाता है? तारामंडल। उसके बाद देखिए तारामंडल आकाश में दिखने वाली तारों के किसी समूह द्वारा निर्मित प्रतिरूप को कहा जाता है। प्राचीन भारत में तारामंडल को नक्षत्र कहा जाता था। आधुनिक काल के खगोल शास्त्र में तारामंडल उन्हीं तारों के समूह को कहा जाता है जिन समूह को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की सहमति प्राप्त हो। तारामंडल के नाम से उनकी आकृतियों के नाम पर रखे गए हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, रखे गए हैं जिनके समान इन तारों समूह की रचना होती है। प्रमुख तारामंडल है सप्तऋषि, मृगशिर, धनु, ध्रुव, मत्स्य, सिग्नस आदि है। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, देखिए कहा गया तारों का एक ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है वो क्या कहलाता है? तो बताइए 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का ए हो जाएगा तारामंडल। उसके बाद चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर देखिए, तो जैसे ही कहा गया तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। यह अपनी अलग आकृति से पहचाना जाता है। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, 18 में कहा गया मिल्की वे डैश क्या है? मिल्की वे क्या है? बताइए 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का हो जाएगा सी, 18 का सी हो जाएगा, आकाशगंगा। उसके बाद दिखाएगा क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 में कहा गया तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो बताइए 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का हो जाएगा बी, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। उसके बाद देखिए
अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेदार है। यह पेशेवर से खगोल शास्त्रियों का एक संगठन है जिसका केंद्रीय सचिवालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इस संघ का ध्येय खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना। इसकी स्थापना वर्ष 1919 में की गई है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 20 नंबर। 20 नंबर कहा गया कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? तो बताइए 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का ए हो जाएगा 88। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले तारों को ऐसे समूह जो हमें एक ही तल में स्थिर दिखते हैं तारामंडल कहलाते हैं। हमारे सौर मंडल में कुल 88 तारामंडल हैं जिसमें हाइड्रा तारामंडल सबसे बड़ा है। उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 में कहा गया तारों के मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो बताइए 21 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम से। उसके बाद देखिए हमारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं तारों के मूल तत्वों में हाइड्रोजन की मात्रा 70 से 90%, हीलियम की मात्रा 30 से 10% रहती है। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में कहा गया डैश आकाश गंगाओं की बुनियादी प्रकार से एक नहीं है। तो बताइए 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का ए हो जाएगा, रेगुलस नहीं होगा इसका। डैश आकाश गंगा की बुनियादों प्रकार में से एक नहीं है। कौन नहीं है? रेगुलस नहीं है। एलिफिंटक्स है, स्पाइलस है, इरोग्लूसन है। कौन नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। स्पाइलस, एलिफेंटक्स, कल्स और एरुगलक्स आकाश गंगाओं के बुनियादों के प्रकार हैं जबकि रेगुलक्स आकाश गंगा की बुनियादों के प्रकार एक नहीं है। उसके बाद चलिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 में कहा गया गेट बियर के नाम एक क्या है? गेट बियर का नाम एक क्या है? बताइए 23 का। 23 का ए हो जाएगा, गैलेक्सी तारामंडल। क्या हो जाएगा? गैलेक्सी तारामंडल। उसके बाद देखिए गेट बियर एक तारामंडल नक्षत्र का नाम है। इसे सप्तऋषि तारामंडल भी कहते हैं जो उत्तरी गोलार्ध से आकाश में रात्रि में दिखाई देता है। इसे फाल्गुन चैत्र महीने से श्रावण भाद्र महीने तक आकाश में 7 तारों के एक समूह में देखा जा सकता है। इसमें 4 तारे चौकोर तथा 3 तिरछी रेखा में होती है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 में कहा गया हब्बल का नियम डैश से संबंधित है। तो बताइए 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का सी हो जाएगा, खगोल की। क्या हो जाएगा? खगोल की। उसके बाद देखिए हब्बल एक नियम खगोलकी से संबंधित है। जब कोई मंदाकिनी आकाश गंगा हमसे जितनी दूर होती है उतनी ही वह अधिक तेजी से दूर हटती दिखाई पड़ती है। इस प्रकार मंदाकिनी का वेग उसकी दूरी के समानुपाती होगा। इससे हर्बल का नियम भी कहते हैं। हर्बल के नियम के अनुसार ब्रह्मांड की उम्र 15 × 10⁻⁹ वर्ष की आंकी गई है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन
25 नंबर क्वेश्चन, 25 में कहा गया इस ब्रह्मांड का दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो बताइए 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का बी हो जाएगा हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम को दो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व है। इन संदर्भ में 3/4 हिस्सा हाइड्रोजन है तथा बचा हुआ शेष तत्व हीलियम है। अतः हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। दूसरा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 26 नंबर, 26 में कहा गया रात में आकाश में सबसे चमकीले तारा कौन सा है? बताइए 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का बी हो जाएगा सीरियस ए। क्या होगा? सीरियस ए। उसके बाद देखिए रात में आकाश में सबसे चमकीले तारा सीरियस ए है। इसे डॉग स्टार भी कहते हैं तथा यह पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है एवं सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है। उसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, 27 में कहा गया निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है? तो बताइए 27 आंसर क्या हो जाएगा? 27 का सी हो जाएगा अंश एवं अवशेष। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद ये कहा गया अंतरिक्ष में घूमते धूल और गैस के पिंड जब पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आ जाते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर घर्षण से चमकने लगते हैं, जो पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं। उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। इन पिंडों को ही भ्रमणवश टूटा हुआ तारा समझ लिया जाता है। उसके बाद देखिए मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच मुख्य रूप से सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड की विभिन्न प्रकार के चट्टानी मलबे क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। तारों का चमकना उनके ताप के कारण होता है। तारों का मुख्य संगठन हाइड्रोजन और हीलियम है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, ग्रह के खगोलीय पिंड है जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जैसे पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध और शुक्र आदि। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 में कहा गया निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। तो बताइए 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का ए हो जाएगा लुब्धक। क्या हो जाएगा? लुब्धक। उसके बाद देखिए तो भिन्न कहा गया, क्या कहा? भिन्न चुनिए। भिन्न चुने मतलब क्या हुआ? तो इसमें कौन देखिए मंगल ग्रह, शनि ग्रह, नेपच्यून ग्रह, तो इसमें भिन्न कौन है? लुब्धक भिन्न है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या कहा गया 28 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए कहा गया लुब्धक सबसे भिन्न है। लुब्धक एक तारा है जो पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। साइकस ए सूर्य से दुगुना द्रव्यमान वाला तारा है। यह महास्वान तारामंडल में स्थिर है तथा रात्रि में सभी तारों से अधिक चमकीला नजर आता है। अन्य सभी हमारे वायुमंडल के ग्रह हैं। अन्य सब जितना वायुमंडल के ग्रह हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 29 नंबर,
29 देखिए क्वेश्चन में कहा गया हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो बताइए 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 29 का हो जाएगा सी हो जाएगा नेबुला। क्या हो जाएगा? नेयूला। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, उसके बाद देखिए नेबुला निहारिका अंतरिक्षीय माध्यम में स्थित ऐसे अंतरकारीय बादल को कहते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अनिकृत प्लाज्मा गैस उपस्थित हैं। यह एक ब्रह्मांडी नर्सरी जहां तारों का जन्म होता है। उसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, 30 में कहा गया एंड्रोमेडा क्या है? तो बताइए 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का ए हो जाएगा मिल्की वे की पड़ोसी आकाश गंगाएं हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा मिल्की वे की पड़ोसी आकाश गंगा है। इसे अमावस्या की रात्रि में धब्बे के रूप में देखा जा सकता है। इसकी दो छोटी उपग्रह आकाश गंगाएं हैं जिन्हें M32 और M110 के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, 31 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? तो बताइए 31 का आंसर क्या हो जाएगा? 31 का सी हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 में कहा गया जनवरी 1610 में गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? बताइए 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 32 का सी हो जाएगा 4। कितना संख्या है? चंद्रमाओं की संख्या 4 है। उसके बाद देखिए जनवरी 1610 में गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या 4 बताई गई। बृहस्पति के ये उपग्रह इस प्रकार है गैनीमीड, यूरोपा और आयो कैलिस्टोरो तथा सभी उपग्रह में गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। उसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, 33 में कहा गया किस तरीके या भुजाओं को प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाश गंगा को दर्शाते हैं? तो बताइए 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का बी हो जाएगा घुमावदार। क्या हो जाएगा? घुमावदार। इसका ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन दूध मेखला या आकाश गंगा असंख्यक तारों का समूह होता है। हमारा सौरमंडल दूध मेखला में स्थित है। वैज्ञानिक ने दूध मेखला को सर्पिलाकार घुमावदार कुंडली आकृति से दर्शाया। उसके बाद देखिएगा आगे क्वेश्चन उसके बाद देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, 34 में कहा गया उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? तो बताइए 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा उषा मेजर। क्या हो जाएगा? उषा मेजर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन उत्तरी गोलार्ध में दिखाई पड़ने वाले ग्रेट बियर नक्षत्र को उषा मेजर नक्षत्र भी कहा जाता है। इसे सप्तऋषि के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यह 7 तारों के समूह है जो चौकोर और तिरछी रेखा में व्यवस्थित होते हैं। तारों को यह समूह
सामान्यतः फाल्गुन चैत्र माह में दिखाई पड़ता है। उसके बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। 35 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है। तो बताइए 35 का आंसर क्या हो जाएगा। 35 का हो जाएगा डी, समुद्र। क्या हो जाएगा, समुद्र। सूर्य है, तारे हैं, ग्रह हैं, कौन खगोलीय पिंड नहीं है, समुद्र नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा ग्रह जो आकाश में विद्यमान हैं खगोलीय पिंड के रूप में जाने जाते हैं, वही दूसरी तरफ समुद्र पृथ्वी पर उपस्थित जल का एक विशाल स्रोत है। उसके बाद देखिए 36 नंबर क्वेश्चन। छत्तीस में कहा गया कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है। तो बताइए 36 आंसर क्या हो जाएगा। 36 का डी हो जाएगा, तारा। क्या हो जाएगा, तारा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, रात्रि के समय स्वयं प्रकाश के चमकने वाले खगोलीय पिंड तारा है, जबकि अन्य खगोलीय पिंड जैसे ग्रह और चंद्रमा सूर्य से प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। इनके पास स्वयं कोई प्रकाश विद्यमान नहीं है। उसके बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, शब्द कॉमेंट प्राचीन डैश शब्दों से आया है जिसका अर्थ है लंबा पूंछ वाला तारा, लंबी पूंछ वाला तारा। तो बताइए 37 का आंसर क्या हो जाएगा। 37 का बी हो जाएगा, यूनानी। क्या हो जाएगा, यूनानी। उसके बाद देखिए, कॉमेंट शब्द यूनानी भाषा से आया जिसका तात्पर्य है लंबी पूंछ वाले तारा। उसके बाद क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, सौर मंडल से। सौर मंडल से तो देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो बताइए 38 का आंसर क्या हो जाएगा। 38 का बी हो जाएगा, कक्षा। क्या हो जाएगा, कक्षा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, सूर्य तथा उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, शुद्ध ग्रहों तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर जिस मार्ग में घूमते हैं उसे कक्षा कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, 39 में कहा गया सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है। तो बताइए 39 का आंसर क्या हो जाएगा। 39 का बी हो जाएगा, सौर मंडल। क्या हो जाएगा, सौर मंडल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, सूर्य और उसका परिक्रमण करने वाले ग्रह को उपग्रहों, उल्काएं, शुद्ध ग्रहों, पुच्छल तारों तथा अन्य धूलि मेघ को संयुक्त रूप से सौर मंडल कहा जाता है। 24 अगस्त 2006 को प्राग सम्मेलन के समापन के दिन यह निर्णय लिया गया है कि प्लूटो अब सौरमंडल का ग्रह नहीं है तथा सौरमंडल में अब केवल 8 ही ग्रह है। उसके बाद देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। 40 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो बताइए 40 का आंसर क्या हो जाएगा। 40 का ए हो जाएगा, ग्रह। क्या हो जाएगा, ग्रह। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं।
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह हैं, सेरेस, प्लूटो और एरिस। सौरमंडल के 4 अंतरिक्ष ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह जिन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल में 4 बाह्य ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जिन्हें जोवियन ग्रह कहते हैं। कोपरनिकस ने 1530 में बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 41 में कहा गया, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो बताइए 41 का आंसर क्या हो जाएगा? 41 का स्टार है, इसमें स्टार लगा हुआ है, तो इसका जैसे कि आंसर देखिए स्टार लगा हुआ है। इसमें कहा गया सौरमंडल से संबंधित कुछ प्रमुख तत्व निम्न हैं। 1 नंबर में सौरमंडल लगभग 4.6 अरब वर्ष पुराना है। उसके बाद सौरमंडल में बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। उसके बाद सौरमंडल में बुध एवं शुक्र ग्रह के पास कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। उसके बाद देखिए सौरमंडल में शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, दो 2019 में शनि के कुछ नए उपग्रह की खोज हुई है, जिसमें शनि के उपग्रह की संख्या 82 हो गई है, जबकि बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 79 है। उसके बाद पृथ्वी के सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। उसके बाद देखिए सौरमंडल में मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन। 42 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है? तो बताइए 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 का डी हो जाएगा ध्रुव तारा। क्या जगह? ध्रुव तारा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का प्रधान तारा सूर्य है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह, अनेक उपग्रह, चंद्रमा एवं यूरोपा, शुद्ध ग्रह एवं उल्का पिंड सम्मिलित है। शुद्ध तारा, शुद्ध उसके बाद पिंड है। ध्रुव का तारा आसमान में उत्तर की ओर दिखने वाला अत्यधिक चमकीला तारा है, जो पृथ्वी से 390 प्रकाश वर्ष दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एवं यूरोप बृहस्पति एवं उपग्रह है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन। 43 में कहा गया, ग्रहों के ग्रह पंथों का सामान्य आकार क्या होता है? तो बताइए 43 आंसर क्या हो जाएगा? 43 का हो जाएगा सी, अंडाकार। क्या हो जाएगा? अंडाकार हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, ग्रहों के ग्रह पथों का समानता आकार अंडाकार होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर घूमती है, जिसे परिक्रमा या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा गति के नियम निम्न प्रभाव देखे जा सकते हैं। जैसे देखिए सूर्य के किरणों की सीधा और तिरछा चमकना, कर्क और मकर रेखा का निर्धारण करना, ध्रुवों पर 6 माह के दिन और रात, जलवायु कटिबंधों को निर्धारण, दिन एवं रात का छोटा बड़ा होना। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44 में कहा गया, सौरमंडल
हीलियोसेटिंग मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो बताइए 44 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, निकोलस कोपरनिकस द्वारा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, सौरमंडल सूर्य के केंद्रीय सिद्धांत सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। निकोलस कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 45 नंबर, 45 में कहा गया हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो बताइए 45 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आकाशगंगा। क्या जगह? आकाशगंगा। उसके बाद देखिए आकाशगंगा, मिल्की वे, क्षीरामार्ग या मंदाकिनी हमारी गैलेक्सी को कहते हैं जिसमें पृथ्वी और हमारा सौरमंडल स्थिर है। आकाशगंगा की आकृति में एक सर्पिल स्पाइरल गैलेक्सी है जिसका एक बड़ा केंद्र है और उससे निकलती हुई वक्र भुजाएं एंडोमेंडा हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की है। आकाशगंगा है जो हमारी आकाशगंगा 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थिर है। उसके बाद क्वेश्चन, सूर्य से क्वेश्चन देखिए, सूर्य से कहा गया 46वां क्वेश्चन, सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा को स्रोत को क्या कहते हैं? तो बताइए 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 का बी हो जाएगा, 46 का बी हो जाएगा इसका आंसर, नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, सूर्य तथा अन्य तारों से मुक्त होने वाले उष्मा तथा प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन है। इन खगोलीय पिंड में लगभग 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संगलित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। जैसे H1 के पावर H², उसमें H1 उसके बाद H1 के पावर 2, इसके बाद दीजिएगा तीर का चिन्ह तो 2He के पावर 4 प्लस ऊर्जा। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर, H पर स्क्वायर जो द्रव्यमान हुआ और नीचे जो एक है ये प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन आप निकाल सकते हो, उसमें घटा दीजिएगा न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो जैसे 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्य के बृहत्तम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए 47 आंसर क्या हो जाएगा? 47 का ए हो जाएगा, कोरोना। क्या हो जाएगा? कोरोना। उसके बाद देखिए सूर्य ग्रहण के समय सूर्य दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। यह सूर्य का बृहत्तम भाग है। सूर्य किरीट एक्स किरणें उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। पूर्ण शून्य ग्रह के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 48 में कहा गया सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो बताइए 48 का आंसर क्या हो जाएगा? 48 का डी हो जाएगा, 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड। उसके बाद देखिए सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग कितना है? 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 14 करोड़ और उसके बाद 14 करोड़
96 लाख इसका हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 96 लाख। उसके बाद किलोमीटर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में लगभग 500 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। उसके बाद देखिए 49 नंबर क्वेश्चन। 49 में कहा गया सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है? तो बताइए 49 का आंसर क्या हो जाएगा? 49 का हो जाएगा बी, फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सूर्य के चमकने वाले भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल किसी तारे की बाहरी आवरण होता है तथा सूर्य के संदर्भ में इनके प्रकाश मंडल का ताप 5500 डिग्री सी। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है जो ऊर्जा एवं प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्य का प्रमुख तत्व डैश है। तो बताइए 50 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा हाइड्रोजन। सूर्य का प्रमुख तत्व कौन है? हाइड्रोजन। उसके बाद देखिए सूर्य के प्रमुख तत्व हाइड्रोजन है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य 2.5 उपस्थित होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग कोड कहलाता है जिसका तापमान 1.5 × 10⁻7 डिग्री सी होता है तथा सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सी रहता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जैसे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर में कहा गया डैश सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है, इसके क्वेश्चन छोड़ कर चलिए। तो 51 नंबर में कहा गया डैश के सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? बताइए। तो हो जाएगा 51 का सी हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन। आगे के 52 नंबर क्वेश्चन में कहा गया 52 में कहा गया सूर्य पृथ्वी की सतह पर डैश मिनट के कोण पर सामने होता है। तो बताइए 52 का आंसर क्या हो जाएगा? 52 का बी हो जाएगा 32 मिनट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया सूर्य पृथ्वी की सतह पर 32 मिनट के कोण के सामने होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच का औसतन दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। 14.96 गुणे 10⁻7 किलोमीटर। उसके बाद देखिए 53 नंबर क्वेश्चन। 53 में देखिए कहा गया पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग डैश होती है। तो बताइए कितना होती है? 53 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 53 का सी हो जाएगा 1.8 गुणे 10⁻11 MW। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग 1.8 गुणे 10⁻11 MW मेगावाट है। सूर्य की चारों तरफ सौरमंडल अन्य ग्रह घूमते हैं। उसके बाद देखिए 54 नंबर क्वेश्चन। 54 में देखिए कहा गया सूर्य के फिटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संरक्षित विस्फोटकों को क्या कहते हैं? तो बताइए 54 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सौर प्रज्वाल। सौर प्रज्वाल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन कभी कभी
प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतनी तेज से निकलता है, सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है। इस सौर प्रज्वाल या सौर ज्वाला कहते हैं। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसे उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर क्रमशः ऑरोरा बोरियालिसी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया, बोरियालिसी तथा ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सौर ज्वाला जहां से निकलती है वहां काले काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें सौर कलंक कहते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन। 55 में कहा गया सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? तो 55 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 55 का हो जाएगा बी। 55 का बी 14.96 गुने 10⁻7 किलोमीटर। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, सूर्य और धरती के बीच अनुमानित औसत दूरी 14,96,00,000 किलोमीटर, 14.96 गुने 10⁻7 किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य के न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर तक। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। 56 में कहा गया पूर्ण सूर्य ग्रह तब होता है जब डैश होता है। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? 56 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 56 का हो जाएगा सी। 56 का सी। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की एक सीधी रेखा में, जब पूर्ण सूर्य ग्रह होता है तो क्या था, सूर्य जो होता है चंद्रमा और पृथ्वी की एक सीधी रेखा में होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूर्ण सूर्य ग्रह तब होता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। तो सूर्य एवं पृथ्वी की भी चंद्रमा आ जाने से सूर्य चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती, तो इस स्थिति में सूर्य ग्रह कहते हैं। जब सूर्य का कुछ भाग ढक जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रह, और जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए ढक जाता है तो यह पूर्ण सूर्य ग्रह कहते हैं। सूर्य ग्रह हमेशा अमावस्या को ही होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया 57 नंबर क्वेश्चन। 57 में कहा गया अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजक में दिखे तो इस अवस्था को डैश कहते हैं। तो बताइए 57 का आंसर क्या हो जाएगा। 57 का ए हो जाएगा सूर्य ग्रह। क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रह। उसके बाद देखिए क्वेश्चन बुध पर आधारित क्वेश्चन देखिए। बुध, तो देखिए क्या कहा गया, बुध ग्रह। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। 58 का हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? 58 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 58 का ए हो जाएगा बुध ग्रह। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध ग्रह। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया बुध सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है, जो लगभग 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय अर्थात 88 दिनों में पूरी कर लेता है। इसका कोड लोहे का बना तथा अधिक ताप का एक कम पलायन वेग के कारण इस पर वायुमंडल नहीं मिलता है। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध
बुध ग्रह है, यह सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, इसका सबसे विशिष्ट गुण इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। उसके बाद देखिए 59 नंबर क्वेश्चन। 59 में देखिए कहा गया सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य को सबसे नजदीक है। तो बताइए 59 का आंसर क्या हो जाएगा। 59 का बी हो जाएगा, बुध ग्रह। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 60 नंबर क्वेश्चन देखिए शुक्र पर आधारित क्वेश्चन, शुक्र पर आधारित, शुक्र ग्रह पर। 60 नंबर देखिए इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। तो क्या हो जाएगा 60 का ए हो जाएगा शुक्र ग्रह। उसके बाद देखिए क्वेश्चन सूर्य पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, इसमें इसे साझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है तथा यह अन्य ग्रहों को विपरीत सूर्य का दक्षिणावर्त चक्कर लगाता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। 61 में कहा गया किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है। बताइए 61 का आंसर क्या हो जाएगा। 61 का डी हो जाएगा शुक्र ग्रह। क्या हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के समान ही है। बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को पार्थिव ग्रह तथा बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण को जोवियन ग्रह कहा जाता है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन। 62 में कहा गया रात्रि के समय मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। बताइए 62 का आंसर क्या हो जाएगा। 62 का डी हो जाएगा शुक्र ग्रह। क्या हो जाएगा शुक्र ग्रह। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। यह सूर्य के निकटतम दूसरा ग्रह है। सूर्य के निकटतम दूसरा ग्रह है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। 63 में कहा गया सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय। तो बताइए क्या होगा 63 का आंसर। 63 का सी हो जाएगा शुक्र ग्रह। सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं किसके सिवाय शुक्र के सिवाय। शुक्र के सिवाय सब करते हैं वामावर्त परिक्रमा, लेकिन शुक्र नहीं करते हैं। किसके सिवाय शुक्र के सिवाय नहीं करते हैं। सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं किसके सिवाय शुक्र के सिवाय। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन शुक्र तथा अरुण ग्रह को छोड़कर से सभी ग्रह 6 ग्रह वामावर्त दिशा में परिक्रमा करते हैं। जैसे कौन कौन होगा शुक्र ग्रह, पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। तो शुक्र ग्रह जो है वो वामावर्त में किसके सिवाय परिक्रमा करता है शुक्र के सिवाय। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। 64 में कहा गया निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है।
तो बताइए 64 का आंसर क्या हो जाएगा? 64 का सी हो जाएगा, वीनस। क्या हो जाएगा? वीनस। आगे देखिए क्वेश्चन, शुक्र ग्रह पृथ्वी के आकार के समान है, इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। 64 का क्या हो जाएगा? 64 का हो जाएगा वीनस। उसके बाद देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, 65 देखिए क्या कहा गया, किस ग्रह को प्रांत संध्या का तारा कहा जाता है? तो बताइए 65 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 66 नंबर क्वेश्चन, 66 में कहा गया निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा उपग्रह नहीं है? तो बताइए 66 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, शुक्र ग्रह। निम्नलिखित ग्रह में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा उपग्रह नहीं है? शुक्र ग्रह का। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, 67 में कहा गया किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? बताइए 67 का आंसर क्या हो जाएगा? 67 का बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, शुक्र ग्रह सूर्य के दूसरा सबसे नजदीक का ग्रह है। यह ग्रह के नाम प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर शुक्र रखा गया। चंद्रमा के बाद यह रात्रि में सबसे चमकीला पिंड है। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90 से 95% लगभग है। सबसे अधिक इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 68 नंबर क्वेश्चन, 68 में कहा गया सबसे उष्ण ग्रह कौन सा है? सबसे उष्ण ग्रह कौन सा, ये बताइए 68 का आंसर क्या हो जाएगा? 68 का बी हो जाएगा, 68 का बी, शुक्र ग्रह। क्या हो जाएगा? 68 का बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह। उसके बाद देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, 59 में कहा गया सौर मंडल का अत्यंत उष्ण ग्रह कौन सा है? बताइए 69 का आंसर क्या हो जाएगा? 69 का ए हो जाएगा, शुक्र ग्रह। क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन, 70 में कहा गया शुक्र के वातावरण में निम्न गैसों में से ज्यादातर कौन सी शामिल है? कौन सी शामिल है ये बताइए 70 का। 70 का डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कहा गया शुक्र के वातावरण में निम्न गैसों में से ज्यादातर कौन सी गैस शामिल होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसके बाद इसका थ्योरी देखिए, शुक्र के वातावरण में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड तथा शेष नाइट्रोजन, जलवाष्प तथा अन्य तत्व मौजूद हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, पृथ्वी पर आधारित प्रश्न देखिए 71 नंबर, 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, 71 में कहा गया, 71 में देखिए कहा गया पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है ये बताइए। 71 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 71 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 6 × 10⁻24 kg पृथ्वी का द्रव्यमान है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार उस पर पड़ने वाली गुरुत्वीय बल से निर्धारित होता है और अलग अलग स्थानों पर एक ही वस्तु का अलग अलग भार होता है। अतः पृथ्वी का भार नहीं होता है बल्कि द्रव्यमान का होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान
वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर लगभग 6 × 10⁻24 kg है। उसके बाद देखिए 72 नंबर क्वेश्चन। 72 में कहा गया पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है। तो बताइए 72 का आंसर क्या हो जाएगा। 72 का सी हो जाएगा 67,000 मील प्रति घंटा। 67,000 मील प्रति घंटा पृथ्वी किस चाल से परिक्रमा करता है। 67,000 मील प्रति घंटा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 67,000 मील प्रति घंटे की गति से परिक्रमा करती है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी का आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। उसके बाद देखिए 73 नंबर क्वेश्चन। 73 में कहा गया डैश पृथ्वी का निकटतम तारा है। तो बताइए 73 का आंसर क्या हो जाएगा। 73 का सी हो जाएगा सूर्य। डैश पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है। सूर्य है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, सूर्य पृथ्वी के निकटतम तारा है। यह पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थिर है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थिर है तथा अपने खिंचाव बल से सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। उसके बाद देखिए 74 नंबर क्वेश्चन। 74 में कहा गया पृथ्वी का आकार कैसा है। बताइए 74 का आंसर क्या हो जाएगा। 74 का डी हो जाएगा चपटा गोल। क्या हो जाएगा चपटा गोल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, पृथ्वी का आकार चपटा गोल अर्थात पृथ्वी की आकृति अंडाकार है जो भौगोलिक अक्ष पर चिपटी हुई और भूमध्य रेखा के आसपास उभरी हुई प्रतीत होती है। इसका विषुवतीय व्यास कितना है। 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 12,775.6 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास कितना है 12,713.6 किलोमीटर। उसके बाद देखिए 75 नंबर क्वेश्चन। 75 में कहा गया धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं। धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं ये बताइए। 75 का आंसर 75 का डी हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा 1। धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं 1 हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, धरती का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। पृथ्वी की आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई है तथा सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। तथा सौरमंडल एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन जीना संभव है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। 76 में कहा गया पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। बताइए 76 का आंसर क्या हो जाएगा। 76 का डी हो जाएगा। 76 का डी चंद्रमा। क्या हो जाएगा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है तो चंद्रमा है। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन। 77 में कहा गया पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है। बताइए 77 का आंसर क्या हो जाएगा। 77 का डी हो जाएगा सूर्य। क्या हो जाएगा सूर्य। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, पृथ्वी पर उपस्थित ऊर्जाओं में से अधिकतम का संबंध सीधे या परोक्ष रूप से सूर्य से होता है। अर्थात पृथ्वी पर उपस्थित सभी ऊर्जाओं के लिए सूर्य एक प्रमुख कारक है।
उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन। 78 में कहा गया पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत करीब डैश है। कितना है 78 का, बताइए आंसर क्या हो जाएगा 78 का। 78 का क्या हो जाएगा, 78 का बी हो जाएगा 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है, 21% होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, वायुमंडल में अनेक गैसों का मिश्रण है जिसमें ठोस और तरल पदार्थ के कण असमान मात्राओं में तैरते रहते हैं। नाइट्रोजन सर्वाधिक 78%, उसके बाद क्रमशः ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियोन 0.002%, हीलियम 0.005%, हाइड्रोजन 0.0005% आदि गैस के स्थान आता है। उसके बाद देखिए 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। 79 नंबर क्वेश्चन, 79 में कहा गया पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो बताइए 79 का आंसर क्या हो जाएगा। 79 का बी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य। पृथ्वी के चारों ओर पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्न किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, वृत्ताकार पथ पर एक पूरा चक्कर लगाने के बाद किसी पिंड के द्वारा किया गया कुल कार्य शून्य होता है। अतः पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य शून्य के बराबर होगा। चंद्रमा का परिक्रमण पथ पृथ्वी के समान दीर्घवृत्ताकार पथ पर होता है। उसके बाद देखिए 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। 80 में कहा गया पृथ्वी किस प्रकार के खगोलीय पिंड है। ये बताइए 80 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रह है। क्या है, ग्रह है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का तीसरा ग्रह। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन देखिए। 81 में कहा गया नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है। बताइए 81 का आंसर क्या हो जाएगा। 81 का बी हो जाएगा, पृथ्वी। क्या हो जाएगा, पृथ्वी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, नेपच्यून वरुण के अलावा पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है। पृथ्वी का कुल 71% भाग जल से ढका है और सौरमंडल से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहता था, नीला ग्रह। किसे कहा जाता है नीला ग्रह, नेपच्यून कण वरुण को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 82 नंबर। 82 में कहा गया जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो बताइए क्या हो जाएगा 82 का आंसर। 82 का बी हो जाएगा, प्रत्येक 12 घंटे में एक बार। जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी को परिक्रमा करता है, प्रत्येक 12 घंटा में एक बार। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस एक उपग्रह
आधारित नेविगेशन प्रणाली है जिसका उपयोग किसी वस्तु की जमीनी स्थिति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जीपीएस तकनीक के इस्तेमाल पहली बार 1960 के दशक के मध्य में अमेरिका की सेना द्वारा किया गया था। जीपीएस उपग्रह 7000 मील प्रति घंटे 11200 किलोमीटर प्रति घंटे के अत्यंत तेज से गति से हर 12 घंटे में एक बार पृथ्वी परिक्रमा करती है। उसके बाद देखा गया क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। 83 में कहा गया पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो ये बताइए 83 का आंसर क्या हो जाएगा? 83 का सी हो जाएगा, सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य। पृथ्वी जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? सूर्य के द्वारा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पृथ्वी का जल चक्र सूर्य के द्वारा संचालित होता है। पृथ्वी पर समुद्र के नदियों एवं झीलों इत्यादि का जल सूर्य की ऊष्मा से वाष्पित रहता है और वायुमंडल में बादलों के रूप में धारण कर लेता है। अनुकूल परिस्थितियों में यही बादल भूमि पर वर्षा करते हैं। वर्षा के बाद यह जल नदियों, तालाब, झीलों, समुद्र में चला जाता है। इस प्रकार सूर्य द्वारा जल का पुनः वाष्पीकरण होता है और जल चक्र की प्रक्रिया द्वारा निरंतर चलती रहती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन मंगल पर आधारित क्वेश्चन, मंगल ग्रह पर आधारित 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से डैश को लाल ग्रह भी कहते हैं। तो बताइए 84 का आंसर क्या हो जाएगा? 84 का डी हो जाएगा। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी के बाद चौथा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करता है। आयरन ऑक्साइड के कारण यह लाल दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह पर वायुमंडल अत्यंत विरल है। इसकी घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण समान है। फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, जिसे डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा कौन है? ओलंपिया। क्या है? ओलंपिया जो है माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए। 85 में कहा गया मंगल ग्रह कितने चंद्रमा उपग्रह है? मंगल ग्रह कितने चंद्रमा उपग्रह है ये बताइए। 85 का बी हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 86 नंबर क्वेश्चन देखिए। 86 में कहा गया मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं ये बताइए। 86 का 2 हो जाएगा। क्या? डी हो जाएगा 2। मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? 2 हैं। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन देखिए। 87 में कहा गया मंगल ग्रह को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो बताइए 87 का आंसर क्या हो जाएगा? 87 का सी हो जाएगा लाल ग्रह। क्या हो जाएगा? लाल ग्रह। उसके बाद देखिए क्वेश्चन मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि मंगल की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, जिस कारण से वहाँ की मिट्टी लाल दिखाई देती है। मंगल ग्रह पर सबसे बड़ी घाटी मेरिनेरिस है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मोस है। उसके बाद देखा 88 नंबर क्वेश्चन। 88 में कहा गया कुछ ग्रहों के उपनाम है और इनमें से एक लाल ग्रह है। यह ग्रह कौन सा है ये बताइए। 88 का कुछ ग्रहों का उपनाम है और उनमें से एक लाल ग्रह है। यह ग्रह कौन सा है? तो मंगल ग्रह हो जाएगा। 88 का बी हो जाएगा। 88 का
बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 89 नंबर क्वेश्चन, बृहस्पति पर आधारित क्वेश्चन, बृहस्पति बार पर आधारित क्वेश्चन 89 नंबर। 89 में देखिए कहा गया किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड है। बताइए क्या हो जाएगा, 89 का आंसर क्या हो जाएगा, 89 का क्या हो जाएगा ये बताइए। 89 का ये हो जाएगा बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह। उसके बाद बृहस्पति और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है गैनीमीड, इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके अन्य महत्वपूर्ण उपग्रहों में हिमालय, यूरोपा, आयोलो, कैलिस्टो, पासिपेके आदि प्रमुख है। गैनीमीड एवं यूरोपा उपग्रह पर जल वाष्प के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखिए 90 नंबर क्वेश्चन, 90 में कहा गया निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा का कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा का कौन सा सही नहीं है ये बताइए। 90 का आंसर, 90 का बी हो जाएगा टाइटन। क्या हो जाएगा, टाइटन। निम्नलिखित में बृहस्पति चंद्रमा का कौन सा नहीं है, टाइटन नहीं है। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, 91 में कहा गया, 91 में कहा गया पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बताइए 91 का आंसर क्या हो जाएगा, 91 का बी हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। उसके बाद देखिए 92 नंबर क्वेश्चन, 92 में कहा गया विशाल गेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता है तूफान का किस ग्रह के संबंधित है, किस ग्रह से संबंधित है ये बताइए। 92 का, 92 का डी हो जाएगा बृहस्पति से संबंधित, बृहस्पति से संबंधित है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, गेट रेड स्पॉट उच्च दाब का एक संतत क्षेत्र है जो बृहस्पति ग्रह का एक विषमता वाले तूफान से उत्पन्न करता है। उसके बाद देखिए 93 नंबर क्वेश्चन, 93 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी और उस पर सफेद धारियां बैंड है। तो बताइए 93 का आंसर क्या हो जाएगा, 93 का सी हो जाएगा, 93 का सी बृहस्पति हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, बृहस्पति में क्या कहा गया, बृहस्पति ग्रह का रंग नारंगी और उस पर सफेद धारियां बृहस्पति सूर्य से दूरी क्रम में 5वां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति को शनि, अरुण और वरुण के साथ गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन चारों ग्रह को बाहरी ग्रह के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, अरुण वरुण यम पर आधारित क्वेश्चन 94 नंबर। देखिए 94 में क्या कहा गया, 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी। तो बताइए 94 का आंसर क्या हो जाएगा, 94 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा क्लाइड टॉमबाक। प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी, क्लाइड टॉमबाक ने। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका पहले थ्योरी देख लीजिए 94 का। प्लूटो ग्रह की खोज क्लाइड टॉमबाक ने 1930 में की थी। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है। प्लूटो को 24 अगस्त 2006 को ग्रहों को श्रेणी से बाहर किया गया था। वर्तमान में सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। कितना है, 8। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, 95 में कहा गया निम्नलिखित में से किस ग्रह को ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को ग्रह के रूप में नहीं माना जाता, ये बताइए 95 का आंसर क्या हो जाएगा।
95 का बी हो जाएगा यम को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, यम की खोज 18 फरवरी 1930 में क्लाइड डब्ल्यू टॉमबैक ने की थी। पहले इसे सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य का दूरस्थ ग्रह माना जाता है, लेकिन अब इससे ग्रह का दर्ज छीन लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने प्लूटो को अब 1,34,340 नाम दिया है। प्लूटो के उपग्रह चेरन, निक्स और हाइड्रा को भी क्रमशः दिया है कितना, 1,34,10,00,000, 1,34,340, उसके बाद 1,34,340, उसके बाद देखिए 1,34,340 के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर, 96 में कहा गया डैश खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था। डैश खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था। कौन लगाया था ये बताइए। 96 का आंसर, 96 का डी हो जाएगा क्लाइड टॉमबाग, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन देखिए। 97 में कहा गया प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष में की गई थी। तो बताइए 97 का आंसर क्या हो जाएगा। 97 का बी हो जाएगा 1930 में। कब? 1930 में। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई थी? 1930 में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन देखिए। 98 में कहा गया प्लूटो के चांद का नाम क्या है। प्लूटो के चांद का नाम क्या है ये बताइए। 98 का, 98 का ये हो जाएगा चेरोन। क्या हो जाएगा? चेरोन, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन देखिए। 99 में कहा गया किस खगोलीय पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था और उसके बाद इसे ग्रह नहीं माना जाता है। बताइए 99 का आंसर। 99 का ए हो जाएगा यम प्लूटो। 2006 तक ग्रह माना जाता था, उसके बाद इसे ग्रह नहीं माना जाता। किसे? यम प्लूटो को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर में कहा गया निम्नलिखित में से किसके हमारे सौर मंडल का एक ग्रह माना जाता था परंतु अब उसे बौना ग्रह कहते हैं। तो बताइए 100 का आंसर क्या हो जाएगा। 100 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा प्लूटो। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस हमारे सौर मंडल का एक ग्रह माना जाता था परंतु अब इसे बौना ग्रह कहते हैं। किसे कहते हैं? 100 का सी नंबर प्लूटो को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया 101 नंबर क्वेश्चन देखिए। 101 में कहा गया निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है। तो बताइए 101 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा प्लूटो। क्या हो जाएगा? प्लूटो। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। तो देख सकते हैं 101 तक क्वेश्चन करा चुके हैं।